Yeah, good afternoon. Today we are discussing exercise 5.2 but according to the old book. Old book 5.2. In new book this exercise is not given. It is of complex number, also called polar representation of a complex number, right? So to start with we have the this topic in which we'll find out. First of all, I'll discuss argand plane and पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखो आपको पता है किसी भी लोकेशन को ना हम p ब्रैकेट x कॉमा y से करते हैं रिप्रेजेंट, यू नो दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई जिसका x है रियल पार्ट और आयोटा वाला जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है, आपको पता ही है। जैसे कि -2 प्लस 3 आयोटा को आप ऐसे लिखेंगे b ब्रैकेट -2, 3। अगर कोई पॉइंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a 2 प्लस 4 आयोटा, तो उसे आप 2, 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आई होप आप 11th क्लास में 2, 4 कैसे प्लॉट करना है या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, माइनस माइनस थर्ड में और प्लस माइनस फोर्थ में, ये सब बातें आपको पता ही है। ओनली डिफरेंसेस कि अगर 1 - 2 आयोटा को आपको प्लॉट करना है तो आप उसे ऐसे लिखेंगे 1, -2। ठीक है, ऐसा प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन होता है हर पॉइंट पर, उसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। अगर x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस आपको निकालना है, मैंने पहले भी आपको ये चीज समझा रखी है, मैं एक बार और आपको करके समझा देता हूँ। राइट, मैं आपको यही चीज लिख के समझा देता हूँ कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो मॉडुलस है ना, इसे स्मॉल r से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल r हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z। इसका मतलब आपको पता क्या है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ z मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा √(x² + y²। ये चीजें आपको पता ही हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने यही लिखा हुआ है। तो कोई भी डिस्टेंस, अगर कोई पॉइंट है सपोज x, y, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन आपको पता है सेंटर होता है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0। इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है OP। तो आप चाहें तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू ये OP हो जाएगा डिस्टेंस, याद रखना। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा कॉरस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका फॉर्म होगा a प्लस आयोटा 0, और y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका फॉर्म होगा 0 प्लस आयोटा b। राइट, ये सब आपको मतलब प्लॉट करने को तो आते नहीं है वैसे, पर आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार वो हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और वो इसकी क्या होगी, इमेज होगी। राइट, तो x कॉमा माइनस वाई मिरर इमेज होगी किसकी, पॉइंट x कॉमा वाई की। कुछ ऐसे, अगर कोई पॉइंट x कॉमा वाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और x कॉमा माइनस वाई कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये p और q जो है आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, अगर आपको p पॉइंट x कॉमा वाई की मिरर इमेज लिखने को आए तो वो होगी q ब्रैकेट में x कॉमा माइनस वाई, और आपको x कॉमा वाई का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और x कॉमा माइनस वाई का मतलब है x माइनस आयोटा वाई। ये बात आप ध्यान में रखना। अब बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। देखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन मैं आपको करके समझाऊंगा, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है x प्लस आयोटा वाई के इक्वल, तो r हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z। ये मैंने आपको बताया। थीटा एंगल है जो ये लाइन या ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के साथ बना रहा है और x एक्सिस के साथ बना रहा है। राइट, तो x होगा हमारा r cos थीटा, y होगा r sin थीटा, और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो
फॉर्म आ जाएगी z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यहाँ r जो है वो मॉडुलस ऑफ z है, विच इज फर्दर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म, और जो थीटा होता है उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। पोलर फॉर्म में अगर लिखने को आएगा ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये ध्यान रखना। ओके, और ये इसके ये जो फिगर 5.5 और फिगर 5.6 देख रहे हैं, ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा अगर 0 2 पाई के इक्वल है और उसके बीच में लाई कर रहा है तो ये उसका डायग्राम होगा, और अगर थीटा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लाई कर रहा है तो ये फिगर 5.6 से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, मेन अब मैं क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। जैसे मुझे निकाल दो, z इज इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा 3। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं एग्जाम्पल से ही आपको करके बताता हूँ। राइट, तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। मैं फिर से बता रहा हूँ पीयूष, आपको पुरानी बुक में ही मिलेगा। ठीक है, तो पुरानी बुक की पीडीएफ या पिक्स चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा रूट 3, और इसे आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ बुक वाले ने जिस मेथड से किया और मैं जिस मेथड से करता हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। राइट, तो ध्यान देना जरा। जैसे सबसे पहले तो आप इसे a प्लस आयोटा b से आप कंपेयर कर लो, तो a हमारा रियल पार्ट है और b जो है इमेजिनरी पार्ट है, तो साफ पता लग रहा है a है 1 और b है रूट 3। सबसे पहले हम स्मॉल r निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था जो स्मॉल r होता है वो मॉडुलस ऑफ z होता है, और मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला अगर इसे x प्लस आयोटा वाई से कर रहे हो तो ऐसे हो जाएगा, और अगर a प्लस आयोटा b से कर रहे हो तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले r निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस 3, यानी कि आ जाएगा 4, तो r हमारा आ गया 2। राइट, r यहाँ पर हमारा 2 आ गया, पहली बात। ठीक है, अब r हमने निकाल लिया। अगर इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म में अगर आपको चीज़ों को कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म कैसे होती है, वो होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म होती है। ठीक है ना, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म होती है, और r हमारा अब आ गया 2। ठीक है, तो ये जो भी z था वो था 1 प्लस आयोटा रूट 3। r के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म है। अब यहाँ से रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को अभी देखना है इमेजिनरी से करेंगे, पर पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, इसे आप मेन इक्वेशन, वैसे मेन इक्वेशन 1 तो ये थी ये वाली, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और अब ध्यान से देखिए, यहाँ रियल पार्ट है 1, यहाँ रियल पार्ट है 2 cos थीटा, मैं यहाँ आर आर लिख रहा हूँ कि ये रियल पार्ट हैं दोनों, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है रूट 3 और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है 2 साइन थीटा। अब हमारा जो अगला एम है ना बेटा, वो थीटा की वैल्यू निकालने का है। राइट, तो कंपेयर कैसे करूँगा, देखो रियल को रियल से करूँगा तो 1 क्या आ जाएगा, 2 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 1/2 क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, इसे नंबर 3 दे दीजिए आप। ठीक है, और ऐसे ही आयोटा रूट 3 इमेजिनरी को इमेजिनरी से करो, इक्वल टू आ जाएगा आयोटा इंटू में 2 साइन थीटा, आयोटा से आयोटा कर लो कट, ये आ जाएगा रूट 3/2 इज इक्वल टू में साइन थीटा, इसे नंबर 4 दे दो। देखो अभी तो ये दोनों पॉजिटिव में है तो बड़ा आसान है, मेन तब दिक्कत आती है जब ये नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, अभी तो ये इजीली हो जाएगा क्योंकि आप अगर 4 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 3 मतलब 4 को ऊपर रखोगे, ये हो जाएगा रूट 3/2 अपॉन में 1/2, और यहाँ राइट साइड बन जाएगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है इसे 2 से 2 काट दो बेटा या रेसिप्रोकेट कर दो, एक ही बात है। राइट, अब यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा रूट 3 इक्वल टू में tan थीटा।
मैंने कहा ना अभी ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ईजी है, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव में है तो दिक्कत तब आती है जब ये नेगेटिव में होता है, क्योंकि पॉजिटिव में है तो आप 10th क्लास तक बड़ी इजीली अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सोच लेते हो और कर लेते हो। असली प्रॉब्लम तब आती है जब ये नेगेटिव में जाता है, तब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बियॉन्ड सेकंड थर्ड फोर्थ में सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। फिलहाल पॉजिटिव में तो आप मुझे बताइए tan में √3 कब होती है वैल्यू? tan 60 60 पे, और 60 को क्या लिखेंगे? π/3। रेडियन में आपको कन्वर्ट करने आता ही है, 60 इंटू π/180 कर लो। ये याद करो, मैंने ट्रिगोनोमेट्री में सिखाया था, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क माइंड में ही कर लो, क्योंकि अब आपको रेडियन में चीज़ें बोलनी है इंस्टेड ऑफ डिग्री। 10th क्लास तक तो हम डिग्री में बोलते हैं, पर 11th ऑनवर्ड हम रेडियन में बोलते हैं सब कुछ, ठीक है, खासकर जब हम साइंस स्टूडेंट हो। तो थीटा हमारा आ गया π/3। तो अगर आपको ध्यान हो, जो z था वो था r ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा यहाँ पर आर्गुमेंट था, एंगल था, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं थीटा को। मेन हमें स्मॉल r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो r फिलहाल हमारा आ गया r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? ये पोलर फॉर्म है, या आप इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो r की जगह लिखिए 2 और थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? π/3 प्लस आयोटा साइन, ये थीटा की जगह आ गया π/3। तो आंसर आ गया z इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। पीयूष पहले मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, राइट, ताकि एक रिकॉर्ड रहे हमारे पास। ये नहीं नहीं, ये आपकी आईडी नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है। इसके साथ इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो आंसर यही आया, 2 ब्रैकेट cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 करता हूँ। पीयूष आप एक बार पढ़ेंगे प्लीज? Okay, sir. Convert the complex number -16/1 plus iota √3 into polar form. एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा √3 से हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए बोर्ड रब कर देता हूँ। ये है हमारा ओल्ड बुक में ये चैप्टर 5 था, न्यू बुक में चैप्टर 4 है शायद, है ना, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो मैं लिख के आपको समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा √3 को हमें रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। ये z दिया हुआ, राइट। सबसे पहले मैंने कितनी बार बोला कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस आयोटा √3 से आप ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये -16 तो ऊपर आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस b², ठीक है। वो वाली हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1² माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -16 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर -3 इंटू -1 क्या लिख रहा हूँ? +3 लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले इसमें रैशनलाइज करके इसे सॉल्व करना, राइट। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन में 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये 4 द 16 कट कर दो, ये बच गया -4 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है ना। तो अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा -4 प्लस 4√3 आयोटा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए इसे हमने सॉल्व किया। इस बुक में थोड़ा मिस प्रिंट लग रहा है मुझे, पर ये सॉल्व होके यही बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, बुक के अंदर, पर ये -4 प्लस 4√3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहला काम हमारा हो गया। अब आप इसे किससे कंपेयर करो? या तो a प्लस आयोटा b से करो,
ठीक है, ए प्लस आयोटा बी से करते हैं तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए है -4 और बी है हमारा 4√3। ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आपके लिए लिख देता हूँ। ये ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया था, राइट। अब हमें निकालना है स्मॉल आर जो कि मॉडुलस ऑफ जेड होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, √(a² प्लस b² होता है। ठीक है, ए यहाँ पर कितना है, -4 का होल स्क्वायर, आर तो सब बच्चे निकाल लेते हैं इजिली है, बी है 4√3 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और 4√3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16 और √3 का स्क्वायर है 3। तो ये सॉल्व हो के आ गया 16 + 48। तो ये 64 आ गया, ±8 होता है पर प्लस वाला ही केस लेना होता है। तो स्मॉल आर तो हमारे पास आ गया सीधा सीधा। ठीक है, अब इसे पोलर फॉर्म से कंपेयर करना है ना, तो ऐसे लिख लो r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी जो z आया था, ये इक्वेशन नंबर 2 ऐसे बन जाएगी। देखो z हो जाएगा -4 + 4√3 आयोटा, r की वैल्यू क्या आ गई 8 ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थोड़ा सा बड़ा होगा ये पर ध्यान दीजिए, इसे -4 + 4√3 आयोटा रहने दीजिए और ये बन गया 8 cos थीटा प्लस आयोटा इंटू में 8 साइन थीटा। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इधर रियल पार्ट ये है और इधर रियल पार्ट 8 cos थीटा है, इधर इमेजिनरी पार्ट ये है और इधर इमेजिनरी पार्ट है 8 आयोटा साइन थीटा। अब रियल को रियल पार्ट से कंपेयर कीजिए, -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8 cos थीटा। तो यहां से cos थीटा आ जाएगा -4/8 यानी कि -1/2, ये आ गया cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कितना आ गया -1/2। ठीक है, इसे नंबर 3 दे दो और ये आपका जो है दूसरा इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो, तो 4√3 आयोटा को कंपेयर करो आयोटा इंटू में 8 साइन थीटा से। आयोटा से आयोटा को कर दो कट, ये आ गया 4√3/8 इक्वल टू कितना आ गया ये साइन थीटा, वेरी राइट। और ये कट करोगे तो √3/2 बचेगा। अब सुनो, इसमें ना कई बार मतलब साइन बाय कॉस पिछले की तरह नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो अजीब सा एंगल आए, वो मतलब 0.45 पे उसकी वैल्यू ना, इसमें अलग अलग सोचनी है वैल्यू। ये देखो साइन थीटा इक्वल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे सॉल्व करोगे ना, ये यहाँ तो इजिली गैस हो रहा है साइन थीटा कितना आ रहा है √3/2। और आप बताओ √3/2 साइन में कब होती है वैल्यू 60 पर होता है। अभी मैं फिलहाल इसको ना नंबर 4 दे रहा हूँ और पहले मैं इतना आपको सेंड कर रहा हूँ, राइट, ताकि आप देख सको अच्छे से। ये इतना मैंने आपको सेंड कर दिया है। एक बार मैं ये दोनों वैल्यू ना नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 मेन है, आर तो हमारा इजीली आ गया, पर थीटा निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालना इसलिए मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो जो एक वैल्यू है ना वो नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, अभी तक मैंने पिछली इक्वेशन जो लिखी वो मैं आपको समझा देता हूँ। -1/2 cos थीटा हमारा -1/2 आया था, राइट। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3 और साइन थीटा कितना आया था √3/2। देखो पॉजिटिव वाले ही से सोचना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मुझे पता है यार साइन में ये जो वैल्यू है ना √3/2 ये कब होती है बेटा, साइन 60 पर होती है। तो बड़ा आसान है, 60 यानी कि π/3 हो गया, राइट। वो अब आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि थीटा सर सीधा सीधा π/3 है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा ये कितना आ रहा है -cos 60 आ रहा है, ये भी 60 पर होती है, लेकिन आप इसमें माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर आप ध्यान से सोचो तो, और वो प्लस cos थीटा होता है।
तो आप इसमें माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते हो, यू कांट राइट इट एज कॉस ब्रैकेट माइनस पाई बाय 3, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बियॉन्ड ही कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ट्रिगोनोमेट्री भूले नहीं हो, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंड जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, वही वाला फंडा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो पाई बाय 3 पे तो नहीं हो पाएगा, राइट। अगर आप थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 लिख के आने की सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं आप। आपको पॉइंट समझ आया क्यों? क्योंकि ये माइनस अंदर नहीं ले जा सकता मैं, आई कांट राइट इट एज कॉस ब्रैकेट माइनस पाई बाय 3, समझ रहे हो ये। तो माइनस पाई बाय 3 या पाई बाय 3 अगर आप सोच रहे हैं वो दोनों ही गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब हम ये सोचते हैं ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन तो पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में यही होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, और एंगल पाई बाय 3 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको चाहते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करे, तो वो एक बार मैं ये पाई माइनस पाई बाय 3 करके देखता हूँ कि यहाँ तक जाए, पाई माइनस पाई बाय 3 कर जाए, ठीक है ना। एक तो इसका तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, और एक दूसरा भी तरीका होता है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में सेकंड क्वाड्रेंट बिल्कुल बढ़िया आपने सोचा है, क्योंकि वहां पर साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, और एक ऑप्शन पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 3 तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर जाएगा, पाई मतलब 180 प्लस थीटा कुछ भी होगा। तो पाई माइनस पाई बाय 3 को जरा बेटा सॉल्व करो, एलसीएम लेके क्या आएगा। मैंने कहा था नेगेटिव में बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। 2 पाई बाय 3 आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 की वैल्यू एक बार निकालूंगा और एक बार साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालूंगा, और वो वैल्यू अगर यहाँ से टैली हो जाती है तो ये मेरा टैली हो जाएगा कि थीटा मेरा क्या है, ये है 2 पाई बाय 3 है, ठीक है। एक और ट्रिक वाला मेथड भी है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, पर पहले ये सुन लो। 2 पाई बाय 3 का मतलब है 60 इंटू 2 120 डिग्री, इसे ब्रेकअप कीजिए 90 इंटू 1 प्लस 30, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया हुआ है, याद है ना। अब 1 यहाँ पर ऑड है, ऑड है तो ये कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ऑड होता है तो चेंज हो जाता है। और कॉस 90 इंटू 1 प्लस थीटा, ये 90 इंटू 1 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में करेगा, साइन में, सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये जो कॉस होता है नेगेटिव होता है, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है -1/2, तो ये कॉस में बिल्कुल बढ़िया आई हमारी -1/2, ठीक है। अब साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालते हैं, वो हो जाएगा साइन 120 डिग्री, 120 को आप लिखेंगे साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, 1 है तो ऑड है, ऑड है तो ये चेंज होगा, ये आ जाएगा cos 30, और साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ भी ये साइन है तो प्लस आएगा, cos 30 कितना आ गया, √3/2, यानी कि 2 पाई बाय 3, cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू आ रही है -1/2, और sin 2 पाई बाय 3 की आ रही है √3/2, जो कि हमारी कंडीशन से बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही है। तो थीटा यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना आ गया, 2 पाई बाय 3, और स्मॉल आर अगर आपको याद हो वो कितना आया था, 8। तो z जो था वो कितना था हमारा, z जो भी वैल्यू थी हमारी, आप पोलर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना, और आपको पता है उसे कैसे लिखोगे, r cos थीटा प्लस आयोटा, एक मिनट दिखाना, z अगर आपको ध्यान है तो सॉल्व होके कितना आया था, ये आया था, अगर आपको ध्यान हो तो -4 प्लस आयोटा इंटू 4√3 आया था, राइट। और इसे अगर आपको पोलर फॉर्म, और r कितना आया था, 8 आया था, और थीटा कितना आ गया, 2 पाई बाय 3 आ गया। तो आंसर है z इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई बाय 3, ठीक है। एक मेरे पास ट्रिक भी थी इसे गैस करने की, अभी मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है ना तो सेम रहता है, और वो हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी हर जगह पर ट्रिक। उसमें थीटा डायरेक्ट भी निकलता है, फर्स्ट में तो सेम रहता है, जो वैल्यू आ रही है वही रहती है, लेकिन इसके अंदर सेकंड में हो जाता है पाई प्लस थीटा। जरा मैं ये इससे बड़ा शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, मैं रफ में बताता हूँ, देखो थीटा निकालना है, पाई प्लस जो भी वैल्यू थी आपकी, मतलब थीटा हमारा इनिशियली कितना आ रहा था, इसे थीटा डैश दे दो बेशक, थीटा डैश इज पाई प्लस थीटा, कितना आ रहा था, 60 डिग्री आ रहा था, है ना, -60 -पाई बाय 3 आ रहा था।
तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये देखो सॉल्व करके वही आ जाएगा 2π/3। समझ रहे हो? पर ये थोड़ा लर्न करना पड़ता है, फिर ट्रिक में ये हो जाता है, तो आपके ऊपर है। मैं तो कहूँगा इसी मेथड को चूज करो, थोड़ा सोच के लिखना होता है, पर इससे बिल्कुल परफेक्टली सही आता है। ठीक है, ओके क्लास। अब इसके बाद ये तो हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए पीयूष। 5.2 के सारे क्वेश्चन एक जैसे, यहाँ थोड़े से मिसिंग है क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप बस इतना पढ़ लीजिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है, मैं लिख के समझाता हूँ। अब दो मैंने करा दिए हैं तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना, पर मैं चाहूंगा ऐसे चूज करो जिसमें माइनस हो, क्योंकि माइनस वाला थोड़ा मुश्किल होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ओल्ड बुक के हिसाब से ये 5.2 है। तो आर, स्मॉल आर बताना है, और क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना, मतलब थीटा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे कंपेयर कीजिए, वही ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, जैसे आप मर्जी चाहें। ए हो गया -1 और बी आ गया यहाँ पर -√3। सबसे पहले मॉडुलस जो कि होता है स्मॉल आर, यानी कि होता है मॉडुलस ऑफ जेड, ये हम बताते हैं। और ये होता क्या है, ए² प्लस बी² होता है, राइट। ए हमारा है -1 का होल स्क्वायर और बी है -√3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3, यानी कि √4, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो स्मॉल आर आ गया 2। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड, वैसे भी मॉडुलस है भाई, ठीक है, नेगेटिव कैसे ले सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमारा 2 आ गया। इसके बाद आर्ग्यूमेंट बताना है, तो ये जो भी जेड है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, इसे आप डायरेक्टली पोलर फॉर्म से कंपेयर करें। पोलर फॉर्म होती है आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू भी यहाँ पर लिख लीजिए 2 ब्रैकेट कॉस, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, राइट, प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और इसे फर्दर हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। इसे आप नंबर 2 दे दीजिए। अब ये रियल पार्ट इसका यहाँ पर देखो -1 है, और यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो है 2 कॉस थीटा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ है माइनस आयोटा √3 और यहाँ है 2 आयोटा साइन थीटा। तो रियल को रियल से कंपेयर करोगे ये, तो आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, यानी कि -1/2 आ गया कॉस थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, राइट। और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करोगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा √3 इज इक्वल टू में 2 आयोटा इंटू साइन थीटा। आयोटा से आयोटा आप कट कर दीजिए, तो ये दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो बढ़िया हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये बन गया -√3/2 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब कई बच्चे इसे ऐसे डिवाइड में कर देंगे, tan थीटा बना देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। पर फिर मैं वही कहूँगा, ऐसे मत करना, अलग अलग ही सोचना, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। जब वो दोनों प्लस हो ना तो चल जाता है, पर जब दोनों नेगेटिव हो या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, पहली नज़र में सोच के आप कहोगे कि सर इसकी जगह ऐसे लिख लेते हैं माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, राइट। और इस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे मैं साइन -π/3 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपको बात पता ही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में। और यहाँ सोचो, यहाँ फिर इसे -cos π/3 लिखते हैं इक्वल टू कॉस थीटा, पर यहाँ अंदर नहीं ले जा सकता मैं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पर फिर वही बात आ गई, जो बच्चे सोच रहे थे चलो इसका आंसर डायरेक्टली -π/3 लिख देते हैं, वो गलत हो गया। बिल्कुल ऐसे मत लिखना, ठीक है। तो अब इसमें हमें सोचना पड़ेगा, तो फिर से थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव है और कॉस जो है वो पॉजिटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है वो सोचो आप। फोर्थ,
हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कॉस भी नेगेटिव आ रहा है ना हमारा, साइन और कॉस सॉरी दोनों नेगेटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू सोचनी है 60 के हिसाब से, क्योंकि साइन और कॉस दोनों नेगेटिव आने चाहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब दोनों नेगेटिव के हिसाब से सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक है माइनस पाई प्लस थीटा, कहती है कि यहाँ पर जो थीटा डैश है वो माइनस पाई प्लस में थीटा है, और थीटा कितना है? थीटा माइनस पाई बाय 3 आ रहा है लगभग है। तो मतलब ट्रिक कहती है कि नहीं, ये माइनस नहीं, प्लस पाई बाय 3 लेके चलो, तो ये हो जाएगा -3 पाई प्लस पाई -2। मुझे पता है ऐसे थोड़ा सा मुश्किल लगता है आपको ट्रिक से, और आप कहोगे सर माइनस क्यों नहीं चूज किया, प्लस क्यों चूज किया? क्योंकि वो 60 के हिसाब से चल रहा है पूरे उसमें, देखो। ठीक है, ट्रिक से नहीं समझ आया कोई इशू नहीं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू सोच, इतना तो आपको पता ही है 60 के हिसाब से चल रहा है, 30 के हिसाब से नहीं चल रहा, क्योंकि ये जो साइन थीटा की वैल्यू होती है 60 पर ही √3/2 होती है, और cos 60 ही 1/2 होता है। तो 60 में फिर सोचो ना, इसमें थोड़ा सा उल्टा घुमाना पड़ेगा आपको ऐसे। ठीक है, उल्टा जाओगे, राइट। तो ये -पाई और फिर -पाई/3 होगा, तभी नहीं, -पाई प्लस पाई/3 होगा, तभी इसमें। चलो एक बात है, आप श्योर नहीं हो कि क्या है क्या नहीं है, मेरा थीटा डैश आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं ना, मैं cos ऑफ -2π/3 की वैल्यू निकाल के देख लेता हूँ एक बार, और एक बार साइन ऑफ -2π/3 की वैल्यू निकाल के। अगर मेरा ये वाला आर्गुमेंट सही है, थीटा डैश -2π/3 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब कॉस में तो क्या आना चाहिए? -1/2 आना चाहिए, और साइन में क्या आना चाहिए? -√3/2 आना चाहिए। समझे? हाँ चलो निकाल के देखते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा में माइनस तो बाहर ले जा नहीं सकते हो, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है उसमें हम माइनस को बाहर नहीं ले जा सकते हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे फिर, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू पहले इसकी निकाल देता हूँ। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन, और ये 2π/3 कितना हो गया? 62 था, 120 हो गया, राइट। तो ये बन गया माइनस साइन 120 की जगह लिखो 90 इंटू 1 + 30। 1 है तो ऑड है तो चेंज होगा, साइन की जगह ये हो जाएगा cos 30। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? साइन 90 इंटू 1 + 30, 90 इंटू 1 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वहाँ पे जो साइन होता है वो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी साइन है, इसको नहीं देखना होता, इसको देख तो वो पॉजिटिव आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। और cos 30 की वैल्यू चलो साइन में तो हो गई टैली, आ रही है, मतलब थीटा सही है, -2π/3 है, राइट। कॉस में चेक करो, cos ऑफ -2/3 का मतलब है cos ऑफ -120 डिग्री, ठीक है ना, उल्टा जाना है। तो इसकी भी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो वो कितनी आएगी हमारी? यही आ जाएगी, माइनस और 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना, राइट, -1/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर थीटा डैश मुझे पता चल गया, मेरा -2π/3 है। अब पोलर फॉर्म में आंसर लिखना था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो भी z था, r कितना आया था हमारा? 2 आया था। ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा आंसर? थीटा कितना आया? -2π/3, राइट। अच्छा, इसमें तो बस लिखना नहीं है पोलर फॉर्म में, बस वही बताना है। तो आर्ग्यूमेंट ये हो गया -2π/3, और r हमारा 2 आया था, बस इतना सही बताना है, राइट। तो ये मैं सेंड कर रहा हूँ। मुझे पता नेगेटिव वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं पीयूष, इजी नहीं होते, स्ट्रेट अवे नहीं आते वो माइंड में, राइट। ओके, आप पीयूष इसके बाद है ना, आप इसका सेकंड क्वेश्चन खुद कर लेना। अब मैं ये थर्ड फोर्थ एट में से 1-2 कर देता हूँ आपको। जैसे थर्ड क्वेश्चन में सेम हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पोलर फॉर्म में, अब मैंने काफ़ी करा दिए हैं, हर टाइप के करा दिए हैं, ठीक है। अब एक ऐसा लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला, ठीक है। पहले ये मैंने कर दिया आपको सेंड, तो मैं चूज कर रहा हूँ, फिर आप करना, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल है हमारा z = 1 - आयोटा, पैटर्न आपको पता ही है, इसे a + आयोटा b से कंपेयर करें। a हमारा यहाँ पर है 1 और b है -1। सबसे पहले हम r निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z विच इज √a² + b²। a कितना है हमारा? 1 का स्क्वायर,
और ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1, r आ जाएगा √2, सीधा सीधा आ गया, ठीक है ना। और जो z था इसे इक्वेशन 1 दीजिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे ऐसे लिखिए अब r ब्रैकेट cos थीटा प्लस, यही पोलर फॉर्म होती है राइट, आयोटा साइन थीटा से कंपेयर कीजिए, इसे क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और अगले उसमें r की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू कितनी आई है हमारी थर्ड क्वेश्चन में, √2 आई है, और cos थीटा एज इट इज प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे फर्दर आप ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा √2 की मल्टीप्लाई दोनों से करो, √2 cos थीटा प्लस √2 इंटू आयोटा साइन थीटा, ये हमारा नंबर 2 आ गया। अब ये रियल पार्ट यहाँ 1 है, यहाँ रियल पार्ट है √2 cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ है माइनस आयोटा, और यहाँ ये है, ठीक है। तो रियल को रियल से कंपेयर करो, 1 कितना आ जाएगा √2 cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा 1/√2, इसे नंबर 3 आप दे दीजिए, ठीक है। और ऐसे माइनस आयोटा इक्वल टू कंपेयर करो √2 आयोटा साइन थीटा के साथ, आयोटा से आयोटा कैंसल, ये आ गया -1 लेफ्ट में, ये √2 को भी नीचे ले आओ, इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें या तो सोच लो ऐसे, थीटा निकालना है, ठीक है। आप एक तो तरीका मैं ये सोच सकता हूँ कि साइन कब मेरा नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, और tan से भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि -1 आएगा डिवाइड कर, एक tan से करके देखते हैं। अगर 4 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये आ जाएगा -1/√2 अपॉन में 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये फर्दर ये तो कट गया पूरा पूरा और 1 बच गया राइट, -1 इक्वल टू बच जाएगा tan थीटा। अब एक माइंड में ये चीज आ रही है यार, इसे -tan π/4 लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको पता है इसे हम tan ब्रैकेट -π/4 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, -tan थीटा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होता है, ठीक है। तो एक आर्गुमेंट जो है लग रहा है थीटा आ गया -π/4 सीधा सीधा, ठीक है ना, थीटा हमारा आ जाएगा -π/4। तो इसकी जो पोलर फॉर्म है डायरेक्टली अब आप आंसर लिख लो, 1 माइनस आयोटा को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो वो कितने हो जाएगी, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r कितना आया था √2 cos थीटा, थीटा कितना आया cos ऑफ -π/4, आप चाहो तो यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट बना दें, प्लस साइन ब्रैकेट -π/4। इसके 2-3 तरीके होते हैं करने के, कई बार tan से निकाल लेते हैं, कई बार ऐसे अलग अलग सोच के निकालते हैं, ठीक है ना, और कई बार वो ट्रिक से निकाल लेते हैं, राइट, जहां जो फिट बैठ जाए, पर तीनों तरीके आपके माइंड में आपको क्लियर होने चाहिए, ओके। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ और इसके बाद मैं चाहूंगा आप खुद ही प्रैक्टिस करें इसकी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मेन है। आर मैंने कहा ना सब बच्चे निकाल लेते हैं, थीटा में मेन आएगी प्रॉब्लम। एक मैं 5th वाला और कर रहा हूँ, बाकी तो पॉजिटिव वाले हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 6 क्वेश्चन में -3 लिखा है तो उसे खुद -3 + 0 आयोटा लिख लेना। 8th क्वेश्चन में सिर्फ आयोटा लिखा हुआ तो उसे आप 0 + आयोटा लिख लेना। और 7th वाले में दोनों पॉजिटिव हैं, वो इजिली हो जाएगी। तो एक और हम ऐसा उठा रहे हैं जिसमें दोनों नेगेटिव हैं। तो z यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 5, इसमें z हमारा दिया -1 माइनस आयोटा, इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, a प्लस आयोटा b से, और a हो जाएगा -1 और b भी हो जाएगा -1। सबसे पहले हम स्मॉल r निकालेंगे जो कि मॉडुलस ऑफ z है, यानी कि √(a² + b² है, a है -1 और b है -1।
तो ये हो जाएगा कितना 1 + 1, यानी कि r यहाँ भी कितना आ रहा है √2 आ रहा है, राइट। और दोनों नेगेटिव हैं, साइन और कॉस। मैं पहले कंपेयर करके बताता हूँ कैसे आए हैं दोनों नेगेटिव। इसे किससे कंपेयर करोगे, r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। r की जगह वैल्यू डाल दो √2 ब्रैकेट इससे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा √2 cos थीटा, और ये हो जाएगा √2 आयोटा साइन थीटा। इसे नंबर 2 दे दीजिए और इसे नंबर 1 दे दीजिए। अब ये रियल है, ये इमेजिनरी है, यहाँ ये रियल है, ये इमेजिनरी है। रियल को रियल से करिए तो ये हो जाएगा -1 = √2 cos थीटा, और इमेजिनरी यानी कि माइनस आयोटा को √2 आयोटा साइन थीटा से कीजिए। आयोटा से आयोटा कैंसिल, ही हो गया -1 = आ गया √2 साइन थीटा। ये फर्दर सॉल्व करोगे आ जाएगा -1/√2 आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा -1/√2 cos थीटा। ये दोनों में सेम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, इसे नंबर 3 दे दो। तो साइन और कॉस दोनों कब होते हैं नेगेटिव, आप बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में। और आ भी कितना आ रहा है 45 पे आ रहा है, -π/4 पे, सीधा सीधा, ठीक है ना। और मैंने बताया था, इसकी ट्रिक बताई थी, -π + थीटा होती है, और थीटा सीधा सीधा 45 है, राइट। या तो आप ऐसे सोच लो, इसमें थीटा डैश ये होता है, ठीक है, मतलब थीटा डैश है -π + थीटा, मतलब, और थीटा कितना है π/4 है। मतलब इसमें थीटा की वैल्यू आपको ना नेगेटिव नहीं सोचनी पड़ती, जो आ रही है वही लिख देनी पड़ती है, ठीक है, बराबर आ रहा है, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो वरना ऐसे सोच खुद कि भाई कब तेरा थीटा जो है वो होगा, समझ रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे बनाएगा, π+ इसमें लाई करेगा, पर π+ में आएगी नहीं। मतलब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है समहाउ, चाहे आप ऐसे सीधा चलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलो, -π + थीटा वापस फॉल करेगा ना, उल्टा चलेगा, तो -π + थीटा। ये थोड़ा सा सोचना है, या ट्रिक से सोच लो, जैसे ट्रिक से मैंने सोचा, और मेरा थीटा डैश कितना है -3π/4, और आप ऐसे उल्टा सोचो कि यार ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये -π हुआ है यहाँ तक, पर +π/4 वापस इसी में फॉल करेगा, ऐसे सोच लो, ठीक है, जैसे मर्जी सोचो। और सोचने से ज्यादा जरूरी तो मैं कहूँगा आप वैल्यू चेक करो। आपकी एक वैल्यू आई, अब आप क्यों नहीं आप इसे चेक करते कि cos ऑफ -3π/4 की कितनी है, और साइन ऑफ -3π/4 की कितनी है। अब आपको वैल्यू तो निकालने आती है, ठीक है, अगर आप निकालोगे ना, ये दोनों -1/√2 आएंगे, ये तो निकाल लोगे कि नहीं। ये कितना हो गया 45 3 दा 135, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन 135, तो ये हो गया माइनस साइन 19 to 1 + 45, और क्योंकि यहाँ ये 1 ऑड है तो ये हो गया cos 45, और साइन 19 to 1 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस इंटू प्लस, ये माइनस ही रहेगा, माइनस cos 45 यानी कि -1/√2 आ रही है, ठीक है। अब इसे पोलर फॉर्म में लिखना था, तो जो भी z था -1 माइनस आयोटा, अगर आप इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, स्मॉल r की जगह लिखिए √2, स्मॉल r कितना आया था हमारा √2, और आर्ग्यूमेंट यानी थीटा कितना आया था, ये नहीं -3π/4, -3π/4, ठीक है। यहाँ चाहो तो कर्ली ब्रैकेट बना लेना, ये हो गया cos ब्रैकेट -3π/4 प्लस साइन ब्रैकेट -3π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ पीयूष, ये सेंड कर दिया है। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी ओल्ड बुक से एक्सरसाइज 5.2, क्योंकि न्यू बुक में ये एक्सरसाइज नहीं है। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट आए तो लिखिए। थैंक यू।